तो मुल्क के कई हिस्सों के साथ साथ वादी कश्मीर में भी कोविड-19 का ड्राई रन चलाया गया, जिसमें कसीर तादाद में हेल्थ वर्कर्स ने हिस्सा लिया। श्रीनगर के JNM हॉस्पिटल में भी वैक्सीन का ड्राई रन चलाया गया, जहां पर डॉक्टर्स के अलावा हेल्थ वर्कर्स भी मौजूद रहे। ड्राई रन से पहले हेल्थ वर्कर्स की काउंसलिंग भी की गई। सर, जानना चाहेंगे कि जो अब आज से ड्राई रन शुरू की गई, तो कौन से पहले वो वर्ग के लोग होंगे जिनको पहले किया जाएगा? क्या इसमें एज डिफरेंसेस होगा कुछ? देखिए, सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उनका केयर करना है। पहले लेवल में हमारे वो हैं। उसके अलावा हमारे पास जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, और उसमें आपके जैसे पुलिस पर्सनल आते हैं, उसमें आपके सिक्योरिटी फोर्स आते हैं, CRP वाले आते हैं और रेवेन्यू वाले आते हैं, क्योंकि रेवेन्यू वालों ने काफ़ी काम किया, वो भी रियल सेंस में फ्रंट रनर्स रहे इसमें। उसके बाद जो है आपके वो लोग जिनकी एज लेस देन 50 है, लेकिन उनको बाकी कुछ बीमारी हैं, कोमॉर्बिड कंडीशन जिनको बोलते हैं, जैसे हाइपरटेंशन हुआ, आपका डायबिटीज़ हुआ, क्रॉनिक लंग डिजीज हुई, क्रॉनिक रीनल फेलियर है, ऐसे पेशेंट्स हैं। और उसके अलावा अबव 50 जो है उन सबका होगा। तो वही देश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन, उन्होंने कहा कि पूरे देश में जितने भी लोग हैं फ्री में वैक्सीन दी जाएगी। तो इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर में अभी तक क्या प्रोसेस चल रहा है? इसमें भी हमारे पास वैक्सीन आने वाला है, परहैप्स हफ्ते 10 दिन में हमारे पास आ जाएगा। और हमारा जो है पूरा, क्योंकि हमारा ऑलरेडी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा था, तो उसमें हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर सारा है, यानी कि हमारे पास आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर्स, डीप फ्रीजर्स, आपके जो होते हैं वैक्सीन कैरियर्स, वैक्सीन बॉक्सेस, वैक्सीन वैन्स, वो सारी हमारे पास हैं। और हमारे पास वैक्सीनेटर्स भी हैं, एम्पल नंबर ऑफ वैक्सीनेटर्स हैं। वो एक तो वो हुआ हमारा, वो वाला तो हमारे पास पूरा है। तो जो जगह चुनी गई हैं, क्या उनका कुछ चयन आपने किया है कि किस किस जगह पे? उसका पूरा हमारा माइक्रो प्लान बना हुआ है कि कहाँ कहाँ पे करेंगे हम। कैसे ये प्रोसेस शुरू होगा? जब पहली ट्रायल शुरू की जाएगी तो पेशेंट को आप कैसे ये वैक्सीन करोगे? इसमें क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत है? नहीं, वैसे तो पेशेंट के लिए कोई एहतियात बरतने की कोई चीज़ ही नहीं है, इसमें कोई घबराने की बात ही नहीं है। खाली हमें पेशेंट को वैक्सीनेशन देना है उसकी प्रिवेंशन के लिए, उसके प्रिवेंट के लिए। हाँ, मास्क तो हमारे लिए वैसे भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसे भी इम्पॉर्टेंट है, बिफोर वैक्सीन भी और आफ्टर वैक्सीन भी। घबराने वाली बात नहीं है। हमने पहले उनको प्रॉपर अवेयरनेस दी है। काफ़ी देर से ये जब से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आया है कि कोविड-19 वैक्सीन रेडी है, तो हमने इन अपने सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को आज भी सुबह मैंने इनको कम से कम 1 घंटा पहले प्रिपेयर किया कि क्या है, ड्राई रन किस चीज़ के लिए है, क्यों हम ये मॉक ड्रिल कर रहे हैं। तो ऑलरेडी इन्होंने अपने कोर्स में भी पढ़ा होता है हेल्थ केयर वर्कर्स ने, और हमने भी पूरा उनको इस बारे में अवेयर किया है कि ये वैक्सीनेशन क्या है और हमारी AEFI गेट्स रेडी हैं हमारे। इसीलिए हमने इनको बोला है ऑब्जर्वेशन रूम में रहना है। इनको ये भी बोला है कि ऑब्जर्वेशन रूम में इसलिए नहीं बैठना है कि हाँ वाकई इसके कोई इतने खतरनाक साइड इफेक्ट्स हैं ना, बल्कि ये कि जैसे फियर साइकोसिस है किसी को। जब हमने मीजल रुबेला वैक्सीन की थी हेल्थ डिपार्टमेंट ने पहले, इससे 2-4 साल पहले, तो उस टाइम हमने, क्योंकि स्कूल गर्ल्स को यूजुअली वो उस एज ग्रुप का वो वैक्सीन लगाना था, तो तब हमें ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई थी कि अभी हाथ लगाने से पहले ही बच्ची फेंट हो जाती थी, और या जब उसको वैक्सीन अभी किया भी नहीं होता था तो वो फेंट हो जाती थी। वो फियर साइकोसिस निकालने के लिए हमने पहले ही अपने जितने भी बेनिफिशरीज हैं, हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं, इनको रेडी किया हुआ है। पहले प्रेफरेंस पे रिस्क ग्रुप आता है, तो फ्रंट लाइन वर्कर्स हम ही हैं, तो इस वजह से सबसे पहले जो वैक्सीन है वो पहले हेल्थ वर्कर्स तक ही पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो है फ्रंट लाइन वर्कर्स का काम है, तो हम लोग ज़्यादा रिस्क में आते हैं। तो जब हम लोग सेफ होंगे तब जाके हम लोग बाग जिनसे भी मिलेंगे जुलेंगे उन तक उनको भी सेफ्टी हो सकती है। देश के अन्य हिस्सों के साथ साथ घाटी में भी विभिन्न जगहों पर जो है ड्राई रन आज कोविड-19 को देखते हुए की गई, और बाज़ाब्ता इस सिलसिले में हर तरह की व्यवस्था जो है पहले से प्रशासन ने करके रखी है। श्रीनगर में भी कई तरह के जो प्रोग्राम है आज आयोजित किए गए इस सिलसिले में, और हम इस वक्त मौजूद हैं श्रीनगर के एक JNM हॉस्पिटल पे। आप देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन रूम यहाँ पे होगा, जहाँ पे पहला जो है ट्रायल किया जाएगा, यहाँ से वैक्सीन की जाएगी। इसके बाद यहाँ पे जो है ऑब्जर्वेशन रूम भी रखे गए हैं, और ऑब्जर्वेशन रूम आप देख सकते हैं वहाँ पे, जहाँ पे अगर पेशेंट की जो स्थिति है वो बिगड़ सकती हैं, उस परिस्थिति में उसको इस ऑब्जर्वेशन रूम में 30 मिनट के लिए रखा जाएगा, और उसकी स्थिति जब सामान्य होगी तो उसके बाद उसको यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा और उसको डिस्चार्ज किया जाएगा। यानी
ऐसे कई पेशेंट हो सकते हैं जिनकी स्थिति जो है या फिर मानसिक तौर पर वो बिगड़ सकते हैं, तो उन हालात में उनको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा, उसके बाद उनको रवाना किया जाएगा अपने घर। तो हर तरह की व्यवस्था की गई है और बाज़ाब्ता पहली बार जो है घाटी में भी इस तरह के जो प्रोग्राम है वो आयोजित किए जा रहे हैं और साथ में जो अवेयरनेस काउंसलिंग अब की गई है उन डोनर्स को जो अब जो हैं डोनर भी जो हैं माने जा रहे हैं, जिन्होंने प्लाज्मा भी डोनर किया है या फिर ऐसे लोग भी हैं अब जिन पर ये ड्राई किया गया आज रन, तो उसके बाद जो वैक्सीन उनको दी जाएगी उनका भी चयन किया गया है, जो कि हेल्थ फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, चाहे वो सीआरपी हैं, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या फिर अन्य ऐसे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो पहले फ्रंट पे आते हैं, तो उनको ये वैक्सीन की जाएगी। तो उनको भी काउंसलिंग की जा रही है कि वो किस तरह अपने आप को तैयार रखे वैक्सीन के लिए। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर।